नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 7 में। मैं आपके साथ पायल भुइन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुंबई की कैंपाकोला कंपाउंड में 96 परिवारों के आशाने उजड़ जाएंगे। 96 परिवार आज बेघर हो जाएंगे। BMC ने कैंपाकोला कंपाउंड के अवैध फ्लैट्स में रहने वाले को आज शाम तक फ्लैट खाली करने के आदेश दिए हैं। कुल 96 परिवारों को घर खाली करना होगा, लेकिन इनका सवाल है कि अब जाएं तो ये सब जाए कहां? जिंदगी भर की कमाई कैसे दोबारा लाएं? ये लोग खुद को रिफ्यूजी बता रहे हैं और इसके लिए BMC, बिल्डर और सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। यहाँ का एक भी रेसिडेंट चाबी जमा नहीं करेगा। पुलिस आइए, निकालिए। हमको जेल में डाल देवे, रहने के लिए या तो जगह दे। नहीं, हम कैंपाकोला छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, मर जाएंगे। जिस पे बीतती है उसे वही जान सकता है क्या। इन लोगों की उम्मीदें अब खत्म हो चुकी हैं। इनकी जिंदगी भर की कमाई यानी इनका आशियाना उजड़ने वाला है। 75 साल के डॉक्टर प्रमोद पोद्दार और 70 साल की उनकी पत्नी मृणाली को समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आगे बेबस है। उम्र इतनी है कि खुद सामान भी पैक नहीं कर सकते। ऊपर से हर वक्त बिस्तर पर रहने वाली 90 साल की मां। जाएं तो कहां जाएं? जिंदगी भर की पूंजी इस फ्लैट पर लगा दी थी ताकि बुढ़ापा चैन से गुजरेगा, लेकिन अब इस बात की फिक्र है कि कैसे कटेगा बुढ़ापा। कहां जाएंगे इस उम्र में? अभी हमारे दिन भी जो भी बाकी है वो भी जल्दी मिट जाए तो भी हमको कुछ वादा नहीं। इतने तक हमारी मन की स्थिति हो गई। कल तो मरना ही है, आज मरेंगे तो भी चलेगा। वैसे तो आदर्श के लिए भी कोर्ट का न्याय है ना, डिमोलिश करने के लिए, तो वो क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें सब मिनिस्टरों के फ्लैट्स है, इसलिए नहीं हो सकता। हम आम आदमी है, इसलिए हमारी किसी को परवाह नहीं है। कुछ ऐसा ही हाल वंदना वीरानी और राजीव चावला के परिवारों का है। वंदना के पति की मृत्यु हो चुकी है। 1991 से यहाँ रह रही हैं। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से इनका परिवार भारत आया था। अब वंदना को लगता है कि इससे तो अच्छे वो रिफ्यूजी ही थे। तब सरकार ने कम से कम मदद तो की थी। तो हम जब इधर रिफ्यूजी बन के आए थे तो हम लोगों को सहारा दिया था, हम लोगों को घर दिया था। अभी तो घर भी नहीं दे रहे हैं ना। हम लोगों को टिन का घर जैसे रिफ्यूजी लोग ने दिया था, वैसे भी दे तो कम से कम हम लोग सामान तो रख सके ना उधर। लोगों का आरोप है कि ये सब BMC, बिल्डर और नेताओं के गठजोड़ की वजह से हुआ, लेकिन खामियाजा वो भुगत रहे हैं। आशियाना उनका उजड़ रहा है। जिंदगी भर की उनकी कमाई लुट रही है। कैंपाकोला कंपाउंड में कुछ ऐसे परिवार हैं जो 60 साल पहले पाकिस्तान से भारत रिफ्यूजी बन कर आए थे। उस समय उनके पास रहने का ठिकाना नहीं था। कई साल रहने के बाद एक बार फिर से वो अपने आप को रिफ्यूजी समझ रहे हैं। उन्होंने अपने घर का सामान को पैक कर लिया है, लेकिन अभी तक उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस सामान के साथ और खुद कहां जाएं और कैसे रहें। मुंबई से कैमरामैन मयूर के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7। और मुंबई की कैंपाकोला सोसाइटी में बने अवैध फ्लैट्स को आज शाम तक खाली किया जा रहा है। आखिर कैसे BMC की अनदेखी और बिल्डर्स की लापरवाही 96 परिवारों की मुश्किलें का सबब बन गई है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक अदद आशियाना ढूंढने में जिंदगी भर की कमाई लग जाती है, लेकिन अब इन लोगों से वही आशियाना छिन रहा है। अपने घर को बचाने की इनकी तमाम कोशिशें बेकार गई। किसी ने इनकी नहीं सुनी। अब उम्मीद से भी नाउम्मीद हो चुके हैं ये लोग। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्यों इन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है? जिंदगी भर की इनकी पूंजी क्यों इनसे छिन रही है? आखिर क्या है कैंपाकोला सोसाइटी में फर्जीवाड़े और लोगों से धोखे की कहानी? 1981 में कैंपाकोला की जमीन पर बिल्डिंग बनाने की इजाजत 3 बिल्डर्स यूसुफ पटेल, BK गुप्ता और PSB कंस्ट्रक्शन को मिली। 1983 में बिल्डर ने 5-5 मंजिलों की 9 इमारत बनाने का प्लान BMC को सौंपा, जिसे मंजूरी मिल गई। लेकिन फिर बिल्डर ने प्लान बदले हुए ज्यादा मंजिलों का प्लान BMC को दिया, जो नामंजूर हो गया। फिर 5 मंजिल की मंजूरी के हिसाब से बिल्डर ने निर्माण कार्य शुरू किया, लेकिन BMC के नोटिस के बावजूद बिल्डर ने अवैध रूप से कई फ्लैट्स बना डाले और 1989 तक
सारी बिल्डिंग बनाकर बिना लोगों को फर्जीवाड़े की बात बताए सारे फ्लैट बेच डाले। जब फ्लैट बिक गए तब बीएमसी ने अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि बिल्डर ने गैर कानूनी निर्माण किया है। मामला कोर्ट में गया, पहले सिविल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और अंत में सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उन लोगों को कोई राहत नहीं मिली जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई एक अदद छत लेने में लगा दी। इसमें बिल्डर का दोष है तो हम लोग का क्या है? हम लोग का वो मिस्टेक है कि हम लोगों को उठाया जा रहा है और पूरी दुनिया भरी पड़ी है ये इलीगल बिल्डिंग से, तो हमारा ही खाली बिल्डिंग के पीछे क्यों ये हाथ धो के लगे हैं? सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं तो दूसरे राजनीतिक दल भी खुद को अदालती आदेश के आगे बेबस बता रहे हैं। पर बड़ा सवाल, आखिर जब अवैध निर्माण हो रहा था तब बीएमसी कहां थी? बिल्डर पर महज चंद लाख का जुर्माना क्यों लगा? बिल्डर पर लोगों को धोखा देने का केस क्यों नहीं चलाया जाए? क्यों बिल्डर से लोगों के नुकसान की भरपाई न करवाई जाए? इस विवाद के बाद आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी मोहर लगाते हुए साफ कह दिया है कि जो लोग के अवैध घर हैं उनको अपना घर खाली कर जाना ही होगा। मुंबई से कैमरामैन मयूर के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7। तो 5 बजे तक का वक्त है इन लोगों के पास अपने घर खाली करने का और चाबी जमा कराने का। और मुंबई की कैंपा कोला सोसाइटी से जुड़ रहे हमारे संवाददाता निशांत शमशी और विवेक गुप्ता, सबसे पहले रुक करते हैं विवेक का। विवेक, मुश्किल सवाल है, लेकिन क्या इन लोगों को यकीन हो चुका है कि कल रात इनकी आखिरी रात थी अपने घर में और आज इनको ये घर खाली करना है? बिल्कुल पायल, इस समय मैं खुद कैंपा कोला में कंपाउंड में खड़ा हूँ। हमारे साथ कुछ रहवासी लोग खड़े हैं जो काफी परेशान देखने को कि आज जो डेडलाइन है वो शाम के 5 बजे खत्म हो रही है। जो कुछ लोग हमारे साथ हैं उनसे हम बात करते हैं। मैम, ये बताइए कि आज शाम के 5 बजे तक डेडलाइन खत्म हो रही है, आगे का क्या प्लान है? क्या सोचा आपने, क्या प्लान किया है? कुछ सोचा नहीं है, हम इधर ही हैं, इधर ही खड़े रहेंगे। आप हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करिए, आप हमें जेल में डालिए, लाठी चार्ज करिए, फोर्सिबली इविक्ट करिए, हम अपने घर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जो ये लड़ाई है, हम जो मांग रहे हैं, हमारा हक मांग रहे हैं, हम कोई भीख नहीं मांग रहे। सीएम जो गवर्नमेंट कर सकती है, जिसने ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? कर्नाटका में आपने ऑर्डिनेंस पास कर दिया, आदर्श खड़ा है, आपने डांस बास का कोर्ट का ऑर्डर था वो आप ऑर्डिनेंस पास करके रिवर्स कर रहे हैं। तो हमने क्या गुनाह किया है, हमें ये बताइए। हम अपना जिंदगी मांग रहे हैं। आप देखिए, आप जो आप मांग रहे हैं हमसे अपना घर नहीं मांग रहे हैं, 24 साल की जिंदगी मांग रहे हैं। कुछ लोग और हमारे साथ राजेश जी, आपसे समझना चाहेंगे 5 बजे तक का आपके पास आखिरी समय है, क्या प्लान किया? क्या आप चाबी बीएमसी दफ्तर में जमा करेंगे? आगे क्या करेंगे फिर अपने परिवार के साथ? देखिए, सारे रेजिडेंट साथ में हैं, हमने ये डिसाइड कि हम चाबी नहीं देंगे, उनको लाठी चार्ज करने दीजिए। हमें ये भी पता है वो बहुत बड़े फोर्स के साथ आएंगे। गलती तो ये, जो फोर्स के साथ आज आ रहे हैं हमें खाली कराने, वही फोर्स जब बिल्डर बना रहा था बिल्डिंग, वो फोर्स यूज करके अगर उनको रोक देते तो आज ये नौबत नहीं आती। आज उनकी गलतियों की वजह से आज हम सजा भुगत रहे हैं। आज ये हम एक साजिश के शिकार हैं। आज वही जो हमारा हक वाला प्लॉट है वो किसी और को देना चाहते हैं। ये नाइंसाफी होने नहीं देंगे। आज भले ही सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ नहीं है, लेकिन सुप्रीम पावर हमारे साथ है। आज हम सब जुट करके लड़ेंगे, हमें खाली नहीं करना है। ये हमारी जिंदगी भर की एक शेल्टर है जिसको हम खाली नहीं कर सकते। कुछ एक सीनियर सिटीजन अंकल हमारे पास है। अंकल, आपकी इस उम्र में आपके खुद का घर यहाँ पर है, चाबी घर खाली करने की नौबत आ गई है, चाबी जमा करने की डेडलाइन समय सीमा 5 बजे तक की है, क्या सोचा है आपने? मैं किसी भी तरह से कोई भी कारण से भी मैं इस मकान को, इस घर को किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जा सकूंगा। अंतिम यही होगा कि वो मुझे गोली भी मारेंगे ना तो मेरी लाश ही जाएगी यहाँ से। मैं किसी भी तरीके से इस पूरे कंपाउंड परिवार को मैं सबके साथ में हूँ, मैं किसी भी तरह से छोड़ के नहीं जाऊँगा। आज मैंने अपनी जो भी जमा करी हुई पूंजी, मैंने मकान खरीदा है, इनकम टैक्स भरा है और हम यहाँ से सब टैक्सेस भरते हुए आए हैं, फिर हमको गवर्नमेंट क्यों निकाल रही है ये आज तक समझ में नहीं आ रहा है। सीएम साहब ये क्यों नहीं सुन रहे हैं कि वो अपने कमरे में महलों में बैठे हुए हैं और हम लोगों की कोई बात नहीं सुन रहे हैं? ये क्या वजह है, क्या कारण है, ये समझ में नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं कि इसमें जो लोग हैं उन्होंने काफी गुस्सा है, लोग अड़े हुए हैं पायल कि वो किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए, जब बीएमसी फोर्स बुलाए या कुछ भी हो जाए, वो अपने घरों को खाली करके चाबी नहीं देने वाले हैं और हर हाल में वो कैंपा कोला कंपाउंड में ही रहेंगे। पायल जी, इतने सालों को चंद डिब्बों में पैक कर यूं चले जाना मुश्किल है। रुक करते निशांत का। निशांत, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि वो चाबी नहीं देंगे, घर खाली नहीं करेंगे, वहीं रहेंगे, अडिग रहेंगे और चाहे
बीएमसी के ऑफिशियल्स उनको हटाने आए, बीएमसी का क्या रुख रह सकता है अगर इन लोगों ने शाम 5 बजे जो कि मियाद है अब घर से बाहर निकलने की, चाबी जमा करने की, अगर नहीं करते हैं तो बीएमसी का क्या रुख रहेगा? बिल्कुल पहले देखिए, बात अगर बीएमसी करें तो बीएमसी के पास इस बात का पावर है कि शाम 5 बजे के बाद वो अपनी कार्रवाई शुरू कर सकती है। हालांकि जो सेक्शन 488 है वीरेंद्र मुंबई कानून है, उसके तहत इनको तकरीबन 24 घंटे का और भी मोहलत मिल सकता है कि वो अपने सामान को यहाँ से हटा सके। हालांकि जो बीएमसी अधिकारी उनका साफ तौर से कहना है कि वो किसी तरह से भी जो यहाँ रहने वाले लोग हैं उनको फोर्स नहीं करना चाहते कि वो अपने घर को खाली करें, लेकिन वो वही कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है। देखिए, तमाम तरफ से जो इनके लिए दरवाजे हैं वो पूरी तरह से बंद हो गए हैं। सरकार है, पृथ्वीराज चौहान ने साफ कर दिया है कि वो अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में आदेश दिया है। 2 दिन पहले हमने उद्धव ठाकरे जो हैं, जिनकी पार्टी सत्ता में है बीएमसी में, हालांकि विरोध उनकी पार्टी की तरफ से उठ रहा है कि यहाँ के लोगों के लिए कुछ किया जाए, लेकिन उन्होंने इस बात को साफ इस बात से इनकार कर दिया कि वो कुछ करने के हालत में है। जी निशात, विवेक आपसे जानना चाहूंगे कि जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि वो लोग घर खाली नहीं करेंगे या फिर चाबी भी जमा नहीं करेंगे, तो इसके आगे उनका क्या रुख रहेगा? देखिए, जो कुछ लोग हमारे साथ, उनका साफ तौर पे कहना है कि वो चाबी, घर तो उन्होंने हल्का हल्का सामान पूरा खाली कर दिया, लेकिन उनका एक ही मकसद है कि वो कंपाउंड खाली नहीं करेंगे। अगर मैं सबसे पहले कैमरामैन से बोलूंगा, आपको ये देखिए जो मेरे पीछे टेंट लगा हुआ है, ये कैंपा कोला कंपाउंड के अंदर टेंट बना हुआ है और इनका ये कहना है कि वो टेंट के अंदर ही मौजूद रहेंगे और टेंट से निकालने के लिए उन्हें कोई भी फोर्स है वो टेंट से बाहर नहीं निकलेंगे, कंपाउंड से बाहर नहीं निकलेंगे। सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो टेंट बनाया गया है, आप इसमें कब तक रहेंगे? सवाल ये खड़ा होता है। बीएमसी वाले यहाँ पर भी फोर्सफुली आपको ये बाहर निकाल सकते हैं? निकालेंगे तो हम धूप और बारिश में रहेंगे, क्योंकि बीएमसी का कहना है जो मॉनसून क्लॉज है वो हमें लागू नहीं होता है। हम सिटीजन्स नहीं हैं, हम इंसान नहीं हैं, तो वो जो अत्याचार करना चाहते हैं कर लें, हम अपना हक छोड़ के नहीं जाएंगे। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि बीएमसी कुछ भी पावर यूज कर ले, सरकार कुछ भी कर ले, वो अपने कंपाउंड को, जो 24 साल 25 साल से रह रहे हैं इस कंपाउंड में, वो किसी भी हाल में इस कंपाउंड से बाहर नहीं जाने वाले। पायल जी, तो मुश्किल की घड़ी कोका कोला कंपाउंड के जो निवासी हैं उनके लिए आज शाम 5 बजे तक की डेडलाइन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निशात और विवेक, दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।